नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। ज्यामिति का एक ऐसा पुराना सादा सा नियम जो असल में एक मास्टर की तरह है। एक ऐसी चाबी जो हैरान कर देने वाली अलग अलग समस्याओं के ताले खोल देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक सर्कल, दो खंबे और किसी की यात्रा। इन सब में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पर यकीन मानिए, हो सकता है। और यही सवाल हमें आज की हमारी पड़ताल की ओर ले जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो वो मास्टर की, वो चाबी क्या है? वो है बुधायन कर्ण सिद्धांत। हाँ, वही जिसे ज्यादातर लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला तो बहुत सीधा साधा है ना? कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ दो तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। सरल लेकिन कमाल का शक्तिशाली। अच्छा, तो बातें बहुत हो गईं। अब इस नियम को असल में काम करते हुए देखते हैं। एक बहुत ही बेसिक से उदाहरण से शुरू करते हैं, जिससे ये पता चले कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा गायब हो तो उसे ढूंढते कैसे हैं। तो एक सीधी सी पहेली है। सोचिए, एक 4 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके ठीक ऊपर से एक 5 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है। अब सवाल यह है कि रस्सी का दूसरा सिरा जमीन पर खंबे के बेस से कितनी दूरी पर जाकर टिकेगा। ये बिल्कुल रोजमर्रा की सिचुएशन है और देखिए ये कैसे एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बना देती है। और इसका जवाब है 3 मीटर। कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए, 5 का स्क्वायर हुआ 25, उसमें से 4 का स्क्वायर यानी 16 घटा दिया, बचा 9। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। है ना कमाल? कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला एक प्रैक्टिकल पहेली को चुटकियों में सुलझा देता है। ठीक है, ये तो हुई वार्म अप की बात। अब जरा पहली दुनिया में चलते हैं, ज्यामिति की दुनिया में, और देखते हैं कि यही एक अकेला नियम 10वीं क्लास की ज्योमेट्री की मुश्किलों को हल करने के लिए कितना जरूरी है। तो यहाँ एक चैलेंज है। हमें ये साबित करना है कि अगर एक सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से 2 टैंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उन दोनों की लंबाई बराबर होगी। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका राज भी उन्हीं समकोण त्रिभुजों में छिपा है। तो इसे साबित कैसे करें? लॉजिक को समझते हैं। यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें उन्हें कॉन्ग्रुएंट यानी हर तरह से एक जैसा साबित करना है। और इसके लिए लगता है RHS नियम। R यानी राइट एंगल जो है, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का होता है। H यानी हाइपोटेन्यूज या कर्ण, जो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन है। और S यानी साइड, जो कि सर्कल का रेडियस है और दोनों ट्रायंगल में बराबर है। तो बस तीनों शर्तें पूरी हो गईं। और अब आता है आखिरी कदम। एक नियम है CP-CTC। इसका मतलब बस इतना है कि अगर 2 ट्रायंगल हर तरह से बराबर साबित हो गए हैं तो उनके सारे हिस्से, चाहे वो साइड्स हों या एंगल्स, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, इसका मतलब उनकी जो टेंजेंट वाली साइड्स हैं वो भी बराबर ही होंगी। हो गया प्रूफ। चलिए अब ज्योमेट्री की किताबों से बाहर निकलकर एक और प्रैक्टिकल पहेली देखते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे हल करने के लिए बस उस छिपे हुए ट्रायंगल को ढूंढ निकालना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। 2 खंबे हैं, एक 14 मीटर का, दूसरा 11 मीटर का, और उनके बेस के बीच की दूरी है 4 मीटर। हमें उनके टॉप्स के बीच की दूरी निकालनी है। अब करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो ट्रायंगल ढूंढते हैं। दोनों खंभों की हाइट का फर्क कितना है? 14 - 11 यानी 3 मीटर। ये बन गई हमारी परपेंडिकुलर साइड। और बेस तो हमें पता ही है, 4 मीटर। अब बस फॉर्मूला लगाना है और कर्ण यानी दोनों के टॉप्स के बीच की दूरी निकल आएगी। और जवाब क्या है? 5 मीटर। वही 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल। खंभों के टॉप्स के बीच की दूरी ठीक 5 मीटर है। देखा, जो प्रॉब्लम इतनी मुश्किल लग रही थी उसका कितना सीधा सा जवाब था। अब एक और भी मजेदार बात, ये सिद्धांत सिर्फ मैथ्स की क्लास तक ही सीमित नहीं है। ये वहां से निकलकर साइंस की दुनिया में भी घुस जाता है और 9वीं क्लास की फिजिक्स में एक बहुत ही जरूरी टूल बन जाता है। तो ये फिजिक्स की एक जानी पहचानी प्रॉब्लम है, दूरी और विस्थापन वाली। सवाल ये है कि एक इंसान पहले 5 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर लेफ्ट मुड़कर 6 मीटर चलता है और फिर राइट मुड़कर 3 मीटर और नॉर्थ जाता है। तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ? अब इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को कैसे सुलझाएं? बहुत आसान है। पहले पूरी यात्रा को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो इंसान टोटल नॉर्थ कितना गया? 5 मीटर और फिर 3 मीटर, यानी कुल 8 मीटर। तो ये बन गई हमारी परपेंडिकुलर साइड। और पश्चिम की तरफ कितना गया? 6 मीटर। ये बन गया बेस।
बस अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बुधायन फॉर्मूला लगाकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की सीधी दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ कैलकुलेट करने पर जवाब आता है 10 मीटर। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, उस इंसान ने चला तो कुल 14 मीटर, लेकिन वो अपनी शुरू की जगह से सीधी लाइन में सिर्फ 10 मीटर ही दूर है, और इसी को फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि कैसे इस एक अकेले मगर ज़बरदस्त आइडिया ने हमारी सारी अलग अलग पहेलियों को सुलझा दिया। हमने इसी एक नियम का इस्तेमाल करके सर्कल पर टैंजेंट्स को बराबर साबित किया, दो खंभों के टॉप के बीच की दूरी निकाली, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, और पता है, यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ गोल रास्ते पे भी चल रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी से निकाला जा सकता है। एक कदम से हमने गणित, विज्ञान और न जाने क्या क्या कवर कर लिया। ये बात हमें सिखाती है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लें तो हम अलग अलग फील्ड्स की मुश्किलों को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक अकेला नियम और कौन-कौन सी समस्याएं सुलझा सकता है? जरा अपने आसपास की दुनिया में नजर दौड़ाइए, समकोण त्रिभुजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए और सोचिए, ये सरल सा नियम और क्या-क्या कमाल कर सकता है।